प्रिय भैया बहनों, हम दसम संस्कृत में प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा ये पाठ पढ़ रहे हैं। इसी पाठ में आज के क्रम में हमको पढ़ना है ये 12, 13, 14 श्लोक। आज 3 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें गुरु द्रोणाचार्य का अपने शिष्यों से वार्तालाप है उषा लक्ष्य के विषय। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक 12। ततो दुर्योधनादेश तान् राष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। अभी 11 श्लोक में हमने पढ़ा कि सबसे पहले युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया और पूछा क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो वनस्पति देख रहा हूँ, वृक्ष देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं भाइयों को देख रहा हूँ, ऊपर टंगे हुए उस पक्षी को भी देख रहा हूँ। गुरु अनमनस्क रूप से फटकारते हुए हटा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे लक्ष्य भेदन नहीं हो सकता। फिर इस श्लोक में उसके पश्चात दुर्योधनाद तान उन धृतराष्ट्र के उन दुर्योधन आदि पुत्रों को जो महायशस्वी ऐसे महायशाः धृतराष्ट्रान् दुर्योधनादि तान आहुत्वान् उन पुत्रों को बुलाया तेनैव क्रमयोगेन और उनको एक एक क्रम से उनसे परिपृच्छत् पूछा। वही बात पूछा जो युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा था कि तुम क्या देख रहे हो। इसी बात को धृतराष्ट्र के महायशस्वी सभी पुत्रों को बुलाकर और क्रम से इसी बात को गुरु ने पूछा। 13वें श्लोक में अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि कुत्सिताः। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों से पूछा दुर्योधन आदि से तो सभी ने वही उत्तर दिया कि मैं तो वृक्ष को देख रहा हूँ, मैं तो उस पक्षी को देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, और सबको हटा दिया कि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। इस प्रकार अन्य भीम आदि नकुल, भीम, सहदेव ऐसे अन्य शिष्यों को और अन्य देश के जो राजा थे उनको बुला करके और यही प्रश्न किया ते सर्वे तत्सर्वम पश्याम। उन सभी ने भी वही उत्तर दिया, तत्सर्वम वही उत्तर दिया सभी ने कि पश्याम देख रहा हूँ, यानी पक्षी को देख रहा हूँ, वनस्पति वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। यही उत्तर सबने दिया। गुरु ने नाराज होकर उन्हें भी कहा आप लक्ष्य सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हट जाओ। और 14वें श्लोक में अपने प्रिय शिष्य धनंजय अर्थात अर्जुन को बुलाया और कहा ततो धनंजयं द्रोणं स्मयमानो अभिभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोकितम्। और कहा द्रोण ने स्मयमान प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए गुरु द्रोण ने धनंजयम अभिभाषत उस धनंजय सधनंजय अर्थात अर्जुन के लिए आया है धनंजय सब मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित। गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य धनंजय से कहा त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम्
तुम इस समय प्रहार करोगे, एतत् लक्ष्यम विलोकिताम, इस लक्ष्य को देखकर तुम प्रहार करो, ऐसा गुरु ने अर्जुन से कहा। आगे के श्लोक में श्लोक 15 पढ़ते हैं। एवं मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। जब कहा, आदेश दिया अर्जुन को कि तुम इस लक्ष्य का संधान करोगे, इसको देखो, तो एवं मुक्ता सव्यसाची, ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन के लिए आया है, क्योंकि अर्जुन दोनों हाथ से बाण संधान करते हैं। वो दाहिने हाथ के साथ बाएं हाथ से भी संधान करते हैं, इसलिए सव्यसाची कहा। इस प्रकार सव्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कार्य का उस धनुष को मंडलीकृत कर दिया, यानी खींच लिया, उस धनुष पर बाण चढ़ाकर और धनुष को खींचा, धनुष मंडलाकार हो गया। और भाषम समुद्दिश्य तस्थौ, और उस गिद्ध पक्षी को उद्देश्य का लक्ष्य बनाकर स्थित हो गए। अर्थात जब गुरु ने कहा कि अब तुम इसको देखो और बाण संधान करो, तो अर्जुन ने उस धनुष को मंडलीकृत कर दिया, यानी बाण चढ़ाकर खींचा और अपने लक्ष्य को ध्यान कर खड़े हो गए। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु वाक्य के प्रतीक्षा में गुरु का आदेश हो और बाण संधान हो जाए, इस रूप में वो तैयार होकर खड़े हो गए। आज के दिन इस वीडियो में ये 4 श्लोक हमारे भैया बहन पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लीजिए। 12वें में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के सभी महायशस्वी पुत्रों को क्रम से लगाकर गुरु ने वही प्रश्न किया जो युधिष्ठिर से किया था, और सभी ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। उसके बाद भीम आदि अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे भी वही प्रश्न, वे भी वही उत्तर दिए। फिर धनंजय अर्जुन को गुरु द्रोण ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बुलाया और कहा कि तुम इस लक्ष्य को देखो और प्रहार करो। यह कहकर उस सव्यसाची अर्जुन ने अपने धनुष को खींचा, मंडलीकृत हो गया, मंडलाकार बनाते हुए उस धनुष को गुरु के वाक्य के, गुरु के कहने के आदेश की प्रतीक्षा में वो लक्ष्य करके और खड़े हो गए, स्थित हो गए। यह भाव कहने का था। आज की वीडियो में बस इतना ही। भैया इसका अध्ययन करेंगे, श्लोकों का अर्थ लिखेंगे।